इन धर्मों को हमें ऐसा रखना चाहिए कि जब ये कुंडलिनी चढ़े तो इसमें रुकावट ना आए। अंत में तो कुंडलिनी के चढ़ने से ही आप पार होंगे। लेकिन ये जो 10 धर्म हमारे अंदर में बताए गए हैं, इनको हमें संतुलन में रखना चाहिए। अब बहुतों ने बता दिया, कोई मैं नहीं बता रही। जो भी सदगुरु आए हैं, सदगुरु मैं कह रही हूँ, गुरु घंटाल नहीं, जो सदगुरु आए हैं, सबने इस धर्म में अनेक बार चर्चा की। कहा मोसेस, सोक्रेटिस, यहाँ तक कि आप देख लें राजा जनक, उसके बाद में मोहम्मद साहब, नानक साहब, ज़ोरास्टर, इन सब ने यही बात कही कि अपने धर्म को संतुलन में रखो। उसमें से एक चीज जिसको लेकर के हम लोगों ने बड़ा राजकीय वितंडवाद बना दिया है, वो ये है कि शराब नहीं पीना। अब जो आदमी शराब पी करके यहाँ कुंडलिनी जागरण करने आए, उसकी नहीं होती कुंडलिनी, फिर वो मुझे मारने बैठता है। माता जी कुछ भी करके मेरी कुंडलिनी जागृत होनी चाहिए, चाहे मुंह से उसके शराब की बात आ रही हो। लेकिन वो तो बिल्कुल डंडा लेके मेरे सामने बैठता है, कहता नहीं करनी चाहिए। अब ये सब बेवकूफ है जिन्होंने कहा कि शराब नहीं पीनी चाहिए। क्यों कहा? क्योंकि शराब आपके चेतना के विरोध में जाती है। शराब भगवान ने क्यों बनाई? बहुत से भी पूछते हैं, पॉलिश करने के। पॉलिश है, वो सादा पॉलिश है। शराब माने पॉलिश है, फर्मेंटेशन से जो बनाया जाता है वो पॉलिश है। और उस पॉलिश को पीने के लिए परमात्मा ने नहीं बनाया था, लेकिन किसी मूर्ख के हाथ लग गई, उसने पिया, उसको नशा चढ़ गया तो वो शराब पीने लगे। जब आपकी कुंडलिनी जागृत होकर के नाभि चक्र को भेजती है, फिर मुश्किल है शराब पीना। मुझे कहना नहीं पड़ता, अपने आप। अच्छा, अब साइंटिफिकली बताऊं शराब में क्या था। धार्मिक छोड़िए, बड़ा मुश्किल है। साइंटिफिकली जिस वक्त आप शराब पीते हैं और शराब जब अपने शरीर में जाता है तो ये फर्मेंटेड जो चीज होती है, ये शरीर में जाने से हमारे शरीर के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन OH आयंस जो हमारे पानी में होते हैं, उसकी प्रकृति बदल जाती है, उनका डायग्राम बदल जाता है। उसके बदलने की वजह से हमारे शरीर में जहां पर भी शराब पहुंचती है, जैसे लिवर खासकर खराब हो जाता है, लिवर में जब शराब पहुंचती है तो वहां क्या माहौल बदल जाता है, वहां का वातावरण बदल जाता है कि वहां की जो OH की जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो आयन होता है पानी के अंदर, वो इस तरह से बदल जाता है कि जितनी भी गर्मी होती है लिवर की, उसे वो नहीं ले पाता और लिवर में गर्मी बढ़ती जाती है और वो पानी में नहीं बहती। शराबी आदमी के कभी टेम्परेचर नहीं आता, उसके लिवर में गर्मी हो जाती है। हम लोग अगर हाथ रखें तो मार जलता है हाथ, उसके लिवर में हाथ रखने से, पर उसको नहीं पता चलता क्योंकि उसके शरीर में गर्मी नहीं आती, गर्मी वहीं एकत्रित उस ऑर्गन में होने लग जाती। कैंसर पेशेंट के भी ऐसा ही होता है। कैंसर में भी यही OH आयन जो है वो इस तरह से अपने को बदल लेता है कि वो अपनी गर्मी को अपने अंदर से वहन नहीं करता, इसलिए वो खून में गर्मी नहीं आती, इसलिए आपके टेम्परेचर नहीं आता। कैंसर पेशेंट को कभी भी बुखार नहीं आता, डर आ जाए सर्दी वर्दी से, पर कैंसर से नहीं आएगा। आप समझ लीजिए कि शराब कितनी खतरनाक है। और जब ये चीज आपके अंदर घटित होती है तो आपका जो ऑर्गन जिसमें की गर्मी इकट्ठी हो जाती है वो इस कदर तप्त हो जाता है कि आपका कार्य तो सब खत्म हो ही जाता है, उस ऑर्गन का सारा कार्य तो खत्म हो ही जाता है,
लेकिन थोड़े दिन में आप भी गलने लग जाते हैं और आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपको उसकी गर्मी जो महसूस नहीं होती है, इसलिए आप उसको पीते ही रहते हैं। उसकी कोई तकलीफ नहीं होती और उसका मजा आते रहता है, तो आप उसी चक्कर में घूमते रहते हैं और इसी कारण ये चीज बनती जाती है। अंत में जाकर के जब हालत बहुत खराब हो जाती है, तब पता हुआ कि किसी रास्ते के किनारे पड़े हुए हैं बड़े भारी साहब, कोई नेता साहब थे, वो अंदर पड़े हुए हैं किसी नाली के अंदर में। लोग कहते हैं चलो शराबी था, मर खत्म का। पर तो भी थोडं घेतलं तर चालेल का माताजी? पर सहयोग का इलाज और है, जब कुंडलिनी ऊपर छेद करके ऊपर चली जाती है तो पी नहीं सकते आप, मुश्किल काम। कर पियोगे तो उल्टी होगी, उसी वक्त चक्कर आएंगे तुमको, अपने आप से छूट जाएगा। और ये नहीं हुआ और तुमने जबरदस्ती और पीना शुरू किया तो वाइब्रेशन तुम्हारे छूट जाएंगे। उसके बाद यहाँ कर मेरे जान को लगोगे मैं इतने दिन से सहयोग कर रहा हूँ, मेरे वाइब्रेशन छूट गया। जब तुमको कोई चीज को मना किया है तो उसको और भी जबरदस्ती करना चाहिए, ये भी मनुष्य का स्वभाव है। अगर कहा जाए बेटा नहीं पियो, अरे उससे ये हो जाता है, तो उसको डबल करना ही चाहिए। उसका उदाहरण है मुसलमान लोग। जितनी शराब मुसलमान पीते हैं, जबकि मोहम्मद साहब एकदम मना करके गए थे लंदन में। उनके मुकाबले में सिर्फ अपने सिख भाई बैठ सकते हैं, जिनको नानक साहब एकदम मना करते हैं। ये लोग जितनी शराब पीते हैं, उनके आगे तो अंग्रेज भी साष्टांग है। उधर सिखों ने अभी झगड़ा खड़ा किया कि हम सर पे वो घमेला नहीं पहनेंगे, क्योंकि हम उस पे जाते हैं बाइक पे तो घमेला नहीं पहनेंगे। उसके लिए जुलूस निकाले, फलाने किए। वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए थे, ऐसे कह रहे माता जी इनका क्या इलाज है? मैंने कहा उनसे जरा पूछो कि तुम्हारे इसमें क्या मना, किस चीज को मना किया है? हर तरह की किसी भी मादक चीज को पूरी तरह से जहां मनाही की है, वहां वो घमेले नहीं पहनने से क्या आप सिख हो जाएंगे? लेकिन इस तरह पीते हैं लोग, विथ वेंजेंस जिसे कहते हैं, और वो लोग पीते हैं जिसे उस चीज की मनाही है। मुसलमानों को बुरी तरह से मना किया गया है। जूस को, क्योंकि मोसेस ने वो धर्म शुरू किया था, इसलिए उसे भी मना किया हुआ। और अपने हिंदुओं को तो भाई जो भी करो फ्रीडम है। तो मुझे एक साहब कहने लगे कि सोमरस पीते थे देवता। मैंने कहा क्या वो राक्षस थे क्या जो शराब पीते थे? उसका नाम मदिरा है, सोमरस नहीं। किसने बताया कि सोमरस का मतलब शराब है? किस हिसाब से लगाया आपने? सोम का मतलब होता है चंद्रमा, और चंद्रमा यही चंद्र नाड़ी को कहते हैं जो लेफ्ट साइड में है। और इसका रस क्या है? यही जो आपके हाथ से बह रहा, इसका नाम सोमरस हो गया। देवताओं को ही पीने का था। जो देवता हो गए, माने जो पार हो गए, उन्हीं को ये सोमरस पीने की व्यवस्था थी। और जो अश्विनी कुमार जो वैद्य थे, उनके लिए तक मनाही थी कि तुम नहीं से लो, क्योंकि तुम वैद्य हो, तुम बिजनेस करते हो, तुम अपने दवाइयां बेचते हो, तो तुम्हें नहीं मिल सकता। उसका अर्थ उन्होंने ये लगाया कि पहले देवता लोग शराब पीते थे, तो भगवान ने बचा रखे, संसार का काम कैसे होगा? सब लोग स्ट्राइक पे ही चले जाएंगे। देवता लोग कोई हमारे जैसे पागल नहीं है, वो लोग जीवित अत्यंत विशेष व्यक्तियां हैं जो इन चक्रों में स्थित हैं। मनुष्य अपने दिमाग से ही देवता भी बना लेते हैं और उनको भी अपने जैसा बना लेते हैं। कम से कम हिंदुस्तान में इतना ज्यादा नहीं किया है, किया तो सब कुछ, लेकिन चला नहीं, किसी ने माना नहीं। पर ग्रीक भगवान को देखिए तो उन्होंने सबके नमूने बना के रखे हैं।
उन्होंने सोचा देवता ही को ऐसे बना दो तो हमारा जो सारा कारोबार है वो आराम से चलते रहेगा। हम कहते थे देवता ही पीते हैं, देवताओं ने ये धंधे करे तो हमें क्या हर्जा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये भारत भूमि एक योग भूमि है। कितना भी आदमी गधा बन जाए लेकिन इसकी धुरी नहीं बिगड़ती। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।